वेलकम टू शिवा क्लासेस। शिवा क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सितंबर मंथ के जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना। इसमें रिवीजन के अंदर ये रहता है कि पूरे मंथ के अंदर जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम लेकर आते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ सिर्फ हम ओनली फॉर क्वेश्चन और आंसर का ही डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल से हमारी राजस्थान करंट अफेयर की मॉर्निंग के अंदर क्लास आती है, वहाँ पे हम पूरा डिटेल से करवाते हैं। तो अगर यहाँ से डिटेल से करवाएंगे तो क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। भारतीय सेना द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है पोखरण जैसलमेर के अंदर। प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं कितने जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 जिलों के अंदर। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में जेम वर्ष की स्थापना हेतु कितने वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है? तो ये की गई है 44,000 वर्ग मीटर। जेम वर्ग कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पर एक साथ 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था 26 अगस्त 2023 को किया गया था। वन विभाग द्वारा राज्य में शाकाहारी वन्य जीवों का कुनबा बनाने हेतु कहाँ ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदयपुर के अंदर। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विधि में डायरेक्ट और डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर दलबीर भंडारी और हेमा मालिनी को। प्रदेश में पहली वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी बीकानेर जिले के अंदर की जाएगी। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा श्री जेबुनिसा और मोहम्मद यासीन को। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था नीरा सिंह को। राजस्थान के किस शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। 30 में मथुरा दास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कथन सीनियर वर्ग में मानव सुधार को दिया जाएगा, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया गया और सब जूनियर वर्ग में परब जलानी को दिया जाएगा। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को चुना गया। तो डी ये ई नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध किस गांव को कृषि विभाग मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है थड़ोला गांव या बाडोला टोंक को। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये किया गया 17 सितंबर 2023 को किया गया। सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर किया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर। 3 सितंबर को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023-24 के लिए सर्वोच्च रत्न पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है भानु
भारती को दिया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तीसरा राज्य राजस्थान बन गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कृष्णा पुनिया के द्वारा। देश के सबसे बड़े रूफटॉप प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है? तो नया आयुक्त बनाया गया है कुमारपाल गौतम को। मुख्यमंत्री ने खेल विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपये के स्थान पर अब कितने रुपए देने को मंजूरी दी है? तो ये की है 2150 रुपये, सॉरी 8150 रुपये। बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस विभाग ने कोटा जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये की है महिला अधिकारिता विभाग द्वारा शुरुआत की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया था गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। राजस्थान बज्रभाषा अकादमी बज्रभाषा के कितने साहित्यकारों को सम्मानित करेगी? तो ये करेगी 8 साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला कलेक्टर ने की है? तो ये की है फलोदी जिला के कलेक्टर ने की है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्य के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जगदीश दान को। राजफेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हनुमान मल ढाका को। शिक्षक दिवस पर किसके द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है अशोक गहलोत के द्वारा। अजमेर की किस महिला का नाम लंदन हावर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है रिया रंगानी का। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है परवीना अंजना ने। 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ किया गया है 149 शिक्षकों को शामिल किया गया है। 25वां राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है वनस्थली विद्यापीठ टोंक को दिया गया है। हाल ही में किसे पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है डॉक्टर सतीश पूनिया को। भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है भगत सिंह कोठी और सवाई माधोपुर। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। देश के 7 एयरपोर्ट्स पर यात्री भार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की है, जिसमें राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये एयरपोर्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राज्य के किस संस्थान ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है IIT जोधपुर ने। 5 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में आयुष चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है अनूपगढ़ जिले के अंदर। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सेंसर लेस स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उदयपुर को। राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वेस्ट इंडीज के अंदर। ऑनलाइन MBA डिग्री कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा होगा? तो राज्य का पहला संस्थान होगा IIM उदयपुर।
राज्य के किस एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर। राज्य के किस नवगठित जिले में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है फलोदी जिले के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर सरकार द्वारा कितना पुनर्भरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 20 लाख रुपए। देश का तीसरा राज्य कौन सा है जहां मोबाइल वैन के जरिए वायु गुणवत्ता की निगरानी रखी जाएगी? तो ये है राजस्थान। राजस्थान बजट 2023-24 में कितने परिवारों को घरेलू सिलेंडर 500 रुपये में देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 76 लाख परिवारों को। राज्य सरकार द्वारा कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी चाकसू जयपुर के अंदर की जाएगी। भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था शांति धारीवाल के द्वारा। लाल स्टे पेरिस की ओर से राज्य के किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर दिया गया? तो ये दिया गया है तेजस्वी चंदेला को दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका की किस संस्था के साथ साझा रिसर्च सेंटर बनाने पर सहमति बनी है? तो ये बनी है IIT जोधपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 22 सितंबर 2023 को राजस्थान के किस जिले की यात्रा पर रहे हैं? तो ये रहे हैं जैसलमेर। 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था कोटा के अंदर। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है राजसमंद के अंदर। हाल ही में दुबई में आयोजित हुई इंटरनेशनल यूथ समिट में हर्षिता को मिला बेस्ट डेलीगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है? तो इनका संबंध है जयपुर से। श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 30 अगस्त से 14 सितंबर 2023। विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में किस जिले के 7 वैज्ञानिकों ने स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है जोधपुर जिले के। हाल ही में अजीत सिंह भंडारी का निधन हो गया। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध राज्य के जोधपुर जिले से है। राज्य के किस युवा आर्टिस्ट ने नई दिल्ली G20 समिट में शामिल होकर चित्तौड़गढ़ के अकोला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया है? तो ये किया है योगेश छिम्पा ने। भारतीय वायुसेना की 75वीं वर्षगांठ पर कहाँ भय एयर शो का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। हाल ही में हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का। कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कब किया गया? तो ये किया गया 13 सितंबर 2023 को किया गया। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया है 10 सितंबर 2023 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को फूड पैकेट वितरण के लिए प्रति पैकेट कितने रुपए मार्जिन राशि मिलेगी? तो इसमें मार्जिन राशि मिलेगी 10 रुपये। 8 सितंबर 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है टोंक जिले के अंदर। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी बीकानेर जिले के अंदर।
हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किन दो जिलों में पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री द्वारा पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है बूंदी व जोधपुर जिले के अंदर। जपत माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो राजस्थान का पहला पुलिस थाना है चंदबाजी पुलिस थाना, जयपुर। हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनिंदर सिंह बंगा। राज्य सरकार द्वारा पटेल समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है सरदार पटेल बोर्ड का। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक शोध पत्ती के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर लता सुरेश हैं। 4 से 6 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंदर। कब किया जाएगा? 4 से 6 मार्च 2024 के अंदर किया जाएगा। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति? केवीसी के मंच पर पहुंचने वाली नीरू यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। राजस्थान प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जयपुर इंडियंस ने। राजस्थान के एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रूस के लिए हुआ है, तो ये है दिग्विजय सिंह शेखावत। प्रदेश के किस गजलकार को सब राहत इंदौरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है खुर्शीद खिराड़ी को। 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 11 सितंबर 2023 को किया गया। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसानों को कितनी औषधीय फसलों का वितरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 9। हाल ही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया है, जिनका संबंध जयपुर से है। प्रदेश के एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा 17 सितंबर को एक साथ कितने रोबोट चलाकर भारत का नक्शा बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 110 रोबोट चलाकर। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनमें से सत्य कथन है? तो सत्य कथन है हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया, विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोथले को, कृषि विद्या में डॉक्टर सतवीर सिंह व रामविलास को दिया गया। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में नवाचार के लिए इस साल राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सुकोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनमें सत्य कथन है। तो सत्य कथन पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। तो उपयुक्त सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर के अंदर। पीएम विश्वकर्मा योजना का राजस्थान में वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 17 सितंबर 2023 को किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किस जिले में नमो सुरक्षा कवच कार्यक्रम के तहत हेलमेट वितरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया है चित्तौड़गढ़ जिले। कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। हाल ही में 2 दिवसीय एलेट्स राष्ट्रीय राज्योत्सव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवासरत सीनियर सिटीजन की समस्याओं के निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो इनके द्वारा चलाया गया है नमो सुरक्षा कवच अभियान चलाया गया। चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू
वंडर थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंगनवा गांव जोधपुर के अंदर। कौन सा गांव है? आंगनवा गांव जोधपुर के अंदर। रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव के किस मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 639 में। केंद्र सरकार द्वारा देश में पीपीपी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसमें राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो राजस्थान से 4 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 42 किलोमीटर तक गोला दागने वाली 155 mm 52 कैलिबर वाली सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष का प्रशिक्षण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। लंदन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चरल एंड डाइवर्सिटी समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इनका प्रतिनिधित्व किया है मोनिका मीणा ने। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर के अंदर। सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों को एक एक पशु गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 500 रुपये। राजस्थान विधानसभा में अब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? तो महिलाओं के लिए 66 सीटें आरक्षित होगी। शिल्प एवं माटी कला का बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्री यादें माटी कला बोर्ड किया जाएगा। राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उदयपुर के अंदर। हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? डॉक्टर हरिप्रीत कौर को बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। चूरू की चंदन कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चौथमल जहांगीर को दिया जाता है श्रेय। सुविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा राज्य में कुल कितने योगा सेंटर बनाए जाएंगे? तो राजस्थान में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 9 योगा सेंटर बनाए जाएंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 11वें संस्करण का आयोजन मानसरोवर जयपुर के अंदर किया जाएगा। हाल ही में वुड बार्निंग पेंटिंग बनाने वाली यंग आर्टिस्ट कौन बनी है? तो ये बनी है पूजापुरी गोस्वामी। किस जिले में 3 एनीकट बनाए जाएंगे? तो ये एनीकट बनाए जाएंगे बांसवाड़ा जिले के अंदर। इंटरनेशनल वेंडिंग वेन्यू के तौर पर नेचुरल फ्रेंडली सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सेंटर बनाया जाएगा होकरा गांव पुष्कर के अंदर। बाईस सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया गया है श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बरनाडा जोधपुर के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये किया है 450 करोड़ रुपए का। बरूदन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शोभा कंवर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉपरी राज्य की कितनी छात्राओं को हवाई जहाज से सैर करवाई है? तो ये करवाई है 4 छात्राओं को। महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु किसके द्वारा सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा अशोक गहलोत जी के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया गया था जोधपुर के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कहाँ जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी ए और बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, यानी जयपुर और जोधपुर के अंदर की जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। 29 अगस्त 2023 को कौन सा राजस्थान हाईकोर्ट स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 75वां। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है 26 रुपये। हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गया है, तो ये हो गया वैष्णो देवी जयपुर के लिए। सबसे बड़ा तेजाजी मंदिर राज्य के किस स्थान में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जाए करनाल नागौर के अंदर। राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा शीशवाली बारा के अंदर। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा इंद्र सिंह कुदरत को। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये किया गया है मिशन कोटला उदयपुर पुकार अभियान बीकानेर। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। पर्वतारोही भाविका सनाडे ने यूरोप की माउंट एल्ब्रस चोटी को फतह किया है, इनका संबंध है, तो इनका संबंध है राजसमंद से। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम की कितनी खेल स्पर्धाओं की मेजबानी राजस्थान को दी है, तो राजस्थान को 6 की खेल स्पर्धाओं की मेजबानी राजस्थान को दी गई है। जयपुर की बुलेट रानी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दरा पर अकेले वाइड बाइक राइड की है, तो ये है विजय शर्मा। हाल ही में PIDS स्पिट्स पिलानी ने फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग करने के लिए किस संस्थाओं के साथ समझौता किया है, तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। प्रदेश में इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका फैलाव होगा चाखना वाली गांव से खेतलावास गांव तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिए अंतरराज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण प्रथम का लोकार्पण किया। इसके द्वारा लगभग कितने गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा को एकीकृत करेगा, तो ये एकीकृत करेगा 6 गीगावाट को। कक्षा 1 से 12वीं तक का महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक आवासीय विद्यालय किस जिले में शुरू होगा, तो ये होगा जयपुर के अंदर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शिमला मिर्च पर किए गए शोध से मारवाड़ के किसान हरी शिमला मिर्च के साथ साथ रंग बिरंगी शिमला मिर्च उगा सकेंगे, तो ये काजरी जोधपुर के। राज्य के किस हवाई अड्डे पर छितर पत्थर से नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है जोधपुर एयरपोर्ट पर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी MBM विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा जोधपुर के अंदर। साउथ कोरिया के नामी आइलैंड में आयोजित होने वाले इंडियंस फेस्टिवल में राज्य के महिला PG महाविद्यालय जोधपुर की कितनी बालिकाएं राजस्थान कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये करेगी 4 छात्राएं। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के मध्य शुरू की गई है, तो ये की गई है उदयपुर से जयपुर के बीच में। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा राजस्थान के किस जिले में बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, तो ये किया गया है बाड़मेर के अंदर।
महिला शक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है श्री गंगानगर जिले के अंदर। हांगकांग में चल रहे 19वें एशियन गेम्स की रोइंग स्पर्धा में जयपुर के अर्जुनलाल जाट ने कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुनलाल जाट ने जीता है रजत पदक जीता है। हांगकांग चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2023 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? राजस्थान से 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अखिल भारतीय सिविल सेना लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है उदयपुर के अंदर। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो ये किया गया शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वाला देश का पहला म्यूजियम गांधी बाटी कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जयपुर के अंदर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले राजस्थान के दूसरे निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रुद्रास खंडेलवाल। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने हेतु राज्य के कितने शिक्षकों की किताबों का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है 10 शिक्षकों की किताबों का चयन किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा शुभम पारिक और ममता कुमावत को। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही भावना सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सीकर जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क के रूप में नए पर्यटन स्थल का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है जोधपुर के अंदर। राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 से 3 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किस जिले में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया? राज्यपाल श्री मिश्र द्वारा किस जिले में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया? ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा ना, थोड़ा मिसमैच है इसके अंदर। तो ये कौन से जिले में किया गया है? ये किया गया है बांसवाड़ा जिले के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये की है अर्पित दानाक्य जयपुर के अंदर। चीन के हांगजोउ में चल रहे एशियाई गेम्स में जयपुर की मिनी निकोसिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। जोधपुर में संपन्न हुए ग्रामीण ओलंपिक में महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में किस टीम ने राज्य स्तरीय खिताब जीता है? तो राज्य स्तरीय खिताब जीता है नागौर के गंगवाणा की टीम ने। मिशन 2030 के लिए जनता के फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। अमोनिया निर्माण के लिए किस संस्थान ने कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त विधि तैयार की है? तो ये तैयार की है IIT जोधपुर ने। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मारवाड़ की सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ मिलकर। राज्य में GST के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री GST बिल पुरस्कार योजना 2023 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 27 सितंबर 2023 को। हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध डोल मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 12 जिले के अंदर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने गांवों को रजत और कांस्य पदक दिया गया है? 2 गांवों को दिया गया है। एक को रजत मिला है, दूसरे को कांस्य पदक दिया गया है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राज्य के किस वरिष्ठ साहित्यकार को साहित्य मिनिसी पुरस्कार दिए जाने के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है श्री वेद व्यास को। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को वेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया है? तो ये किया है मिनार गांव उदयपुर को। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डीडवाना कुचामिन में। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक मेडल किस जिले ने जीते हैं? तो ये जीते हैं हनुमानगढ़ जिले ने। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जोधपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 25 करोड़ रुपए की। तो ये थी हमारी सितंबर मंथ के राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करना। हमारी डेली मॉर्निंग में राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है। उसके बाद हम जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो संडे के दिन हमारी वीकली क्लास आती है। और वीकली क्लास के बाद जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो हम पूरे महीने के जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम लेकर आते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना तैयारी हमें और करना पड़ेगा। और इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।